तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जैन लिटिल फ्री डॉक्टर को बचाने के लिए पहुंच चुका था, जहाँ पे जैन अपनी अर्थ डीमन पपेट को बाहर निकाल लेता है विंग जुआन से फाइट करने के लिए। मगर वहाँ पर एक और एल्डर था जो कि जैन की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये सुनकर जैन लिटिल फ्री डॉक्टर के ऊपर गुस्सा करने लगता और बोलता कि अभी के लिए तुम अपनी हालत को देखो, तुम बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो, इस वजह से तुम जाकर बैठो जाकर और चुपचाप से रेस्ट करो, इन सभी मैटर को अब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सुन के जो बिनफू होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और बोलता कि हरामी लड़के, तेरी इतनी हिम्मत। और फिर अपने तीसरे एल्डर से बोलता कि अभी के लिए तुम लड़की को संभालो, इस लड़के को मैं थोड़ी सी इसकी औकात दिखाता हूँ। और ये बोलती वो अपने एक स्पीयर को समन कर लेता है जो कि आइस का बना हुआ होता है और उससे वो जियान के ऊपर हमला कर देता है। मगर तभी जियान एकदम सही टाइम पे उसे डॉच कर देता है। ये देखती जो विंग फू होता है वो काफी तो गुस्से में आ जाता है और अपने स्पीयर को लेकर सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। तो जियान भी अपनी एब्रो शॉट को पकड़ता है और जाके सीधा हमला कर देता है। और जब दोनों आपस में टकराते तो आसपास की जो स्पेस होती है उसके अंदर भी क्रैक्स आ जाते हैं। मगर अभी के लिए जो जियान था वो एल्डर से थोड़ा कमजोर था, इस वजह से वो पीछे खिसको वो चला जाता है। मगर इस बात से जियान हंसने लगता है और बोलता है भली अभी के लिए तुम मेरे से थोड़े से ज्यादा पावरफुल हो और साथ ही मेरे पास अभी के लिए कोई ऐसा पपेट भी नहीं है जो तुम्हारा सामना कर पाए, मगर मेरे पास एक बंदा जरूर है जो कि तुम्हारी मार मार के ना सुसु निकाल देगा। और ये बोल अपने हाथ की रिंग को टैप करने लगता है जिस वजह से उसमें से एक बंदा निकलता है जो कि एक सोल बॉडी होती है, मगर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और वो सोल किसी और की नहीं, वो होती है टियानुआ जुनजे की। जिसे देखते हैं जो बिनको होते हैं उसके एकदम से वो उड़ जाते और वो जियान पे अटैक करना बंद कर देता और टियानुआ जुनजे को स्कैन करने लगता है। यहाँ तक कि वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग टियानुआ जुनजे को देख रहे होते हैं, मगर अभी के लिए जितने भी लोग थे वो अभी के लिए टियानुआ जुनजे को स्कैन कर ही नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये बंदा कितना पावरफुल है। मगर तभी जो टियानुआ जुनजे होते मस्त अंगड़ाई लेते हुए जियान से बोलते हैं यार छोटे दोस्त यार तू क्या करता रहता है यार, बार बार खड़ा कर देता है यार, अच्छी भली नींद आ रही थी यार और अभी के लिए मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, इस वजह से मुझसे बार बार नहीं लड़ा जाता है, मगर क्या करे तेरे यार कोई ना कोई पंगे स्टार्ट हो जाते हैं। ये सुन के जो जियान होता है वो दांत फाड़ के दिखा देता है। वहीं पे ये सब देख के जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो हैरान हो जाती है और बोलती है इतनी पावरफुल सोल बॉडी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जियान के पास इतनी पावरफुल सोल बॉडी भी होगी और वो यहाँ पे समन कर लेगा उसे। मगर ये सब देख के जो लिटिल फ्री डॉक्टर थी वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, मगर हालत उसकी अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी, इस वजह से दह खून की उल्टियां दह खून की उल्टियां। और जब जियान लिटिल फ्री डॉक्टर की इस हालत को देखता तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधा टियान वोजुनजे से बोलता है सीनियर अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ, मगर मुझे आपकी काफी ज्यादा जरूरत है और मैं अभी के लिए चाहता हूँ कि आप इस सभी लोगों को मार डालो, क्योंकि जो मेरी दोस्त लिटिल फ्री डॉक्टर अभी के लिए वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है, इस वजह से वो ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं टिक पाएगी, इस वजह से हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये सुनने के जो टियान वोजुनजे होते एकदम से चौड़ में आ जाते और बोलते कि छोटे सिर्फ 10 मिनट दे मुझे, अभी जाकर इन लोगों को बजा के आता हूँ। क्योंकि जब वो भी लिटिल फ्री डॉक्टर को देखते तो वो समझ जाते कि अभी के लिए उसकी जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, इस वजह से वो भी एकदम से सीरियस हो जाते और बिनफू की तरफ देखते हैं और गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैला देते, जिसे देखते हैं जो बिनफू होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि एक डाउजोंग लेवल का 8 स्टार। और तभी जो टियानवो जोंजे होते हैं वो अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। ये देखते हैं जो बिनफू होता है उसकी तो डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं और टियानवो जोंजे फाइट नहीं करता और वहां से भागने लगता और बोलता है कि एल्डर एल्डर ये मैटर हमारे और आपके बीच का नहीं हूँ और मैं आइस रिवर्स वैली का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एल्डर हूँ, इस वजह से आप प्लीज पीछे हट जाइए और अगर आप मेरी बात को मानते हो तो जो मेरी आइस रिवर्स वैली वो आपको काफी हैवी रिवॉर्ड्स देगी। और वो अभी के लिए इतना ज्यादा इसलिए डर गया था क्योंकि अभी के लिए टियानवो जोंजे उससे काफी ज्यादा पावरफुल है और वो उनसे फाइट करते तो उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई होने वाली है यहाँ पर, इस वजह से वो अभी के लिए काफी ज्यादा डर रहा होता है। और साथ ही वहाँ पे जितने भी अभी के लिए आइस रिवर्स वैली के लोग थे सभी के सभी काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी टियानवो जोंजे बोलते कि अभी के लिए तुम्हारी आइस रिवर्स वैली इतनी बड़ी नहीं होगी जो मेरा कुछ भी बिगाड़ पाए। और ये बोलते कि जो टियानवो जोंजे होते जाके बिनफू के सामने अपेयर हो जाते और उसमें एक पाम जड़ देते हैं और जब बिनफू उस पाम को अपनी तरफ आते हुए देखता तो उसके तो पसीने छूट जाते और जैसे ही वो उसकी बॉडी से टकराता है बिनफू लुढ़कते हुए जाके सीधा एक पार्ट के अंदर घुस जाता है और उसकी हालत होती है वो एक ही में काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और उसे अभी के लिए समझ में आ चुका था कि वो टियानवो जोंजे को नहीं हरा पाता है, इस वजह से वो अपने थाइड एल्डर से बोलता है जल्दी से उस लड़के को मार डालो वरना ये लोग हम लोगों को पीट पीट के भूत बना देंगे, क्योंकि वो मर गया तो वो जो पपेट है वो भी रुक जाएगा और इस बंदे को हम लोग ब्लैकमेल कर लेंगे। ये सुनेंगे जो थाइड एल्डर होता है वो हमें से लाता है और अपने सभी आइस रिवर्स वैली के जो वॉरियर होते हैं उन्हें लेके सीधा जियानी तरफ आगे बढ़ने लगता है। मगर वहां पर अभी के लिए जितने भी डिसेबल थे वो काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि वो देख रहे थे जहाँ पर अभी के लिए उनके जो दोनों एल्डर वो बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हैं। तभी वो तीसरा एल्डर बोलते कि अभी के लिए तो उन लोगों से अपना ध्यान हटाओ और सामने उस लड़के को बचाओ। और ये जो बिनफू था वो भी अब अपनी दही को निकाल लेता और टियानवो जोंजे से डरना बंद कर देता है क्योंकि उसे पता था अगर उसे अभी के लिए इस फाइट को जीतना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे उस लड़के को मारना पड़ेगा, जिसके बाद ये जो सोल बॉडी और पपेटो खुद ही पीछे हट जाएंगे, वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये दोनों चीजें ना मार मार के हम लोगों को भूत बना देगी और हमारा यहाँ से बच के जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वहीं पे जन उस थाइड एल्डर और बाकी के डिसेबलों को देखता तो लिटिल फ्री डॉक्टर से बोलता कि अभी के लिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन सभी लोगों की अकल में अच्छे से टिकाने लगा दूंगा, तुम्हें अभी के लिए इस मैटर में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके बस रेस्ट करो। मगर वहीं पे जो थाइड एल्डर था वो अभी के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो जियान को हरा देगा क्योंकि अभी के लिए उसका जो लेवल है वो डाउजोंग के 2 स्टार पे और वहीं पे जो जियान का लेवल है वो डाउजोंग के 1 स्टार है। और वहीं पे जियान उस थाइड एल्डर को देख के सोच रहा था इसका लेवल तो सिर्फ 1 स्टार ही मुझसे ज्यादा है, इस वजह से मैं इसे तो बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। और ये बोलती है जियान अपनी कुछ हैंड साइनों को बनाने लगता है जिस वजह से जियान की बॉडी में से एक और बॉडी बाहर निकल आती है क्योंकि जियान यूज करता है अपनी 3000 इल्यूजन बॉडी को। और वहीं पे जो जियान की क्लोन बॉडी वो अभी के लिए डाउवांग की पीक पर पहुंच चुकी है क्योंकि उसने भी ब्लड पूल
के अंदर कल्टीवेशन किया था, जिस वजह से उसका भी लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था। और जियन ने अभी के लिए अपने क्लोन बॉडी को इसलिए अपीयर किया था क्योंकि जो बाकी के डिसेबल हो उसका क्लोन संभाल ले, और फिर जो बचा वो थर्ड एल्डर होगा उसे जियन अपने हाथों से खुद पीट पीट के बजाएगा। इसी वजह से वो अपने अवतार को एक इशारा करता है, जिस वजह से उसका अवतार जाके सीधा उन डिसेबलों के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे वो जियन की 3000 लाइटिंग इवेंट का यूज कर रहा था और उन सभी डिसेबलों को खूब अच्छे से बजा रहा था, दमादम दम दमादम दम दमादम दम 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 दम। वहीं पे ये सब देख के जो थर्ड एल्डर था उसे काफी तो गुस्सा आने लगता और जियन से बोलता है कि लड़के सच में तुम्हारे पास काफी कमाल कमाल की दाव स्किल है, मगर अभी के लिए जो मेरी रियल स्ट्रेंथ है उसके सामने तुम्हारी सभी दाव स्किल एकदम दूध कम पानी है। इसी वजह से अब लड़के तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। और वो अपनी देकी की मदद से काफी सारे एरोस बना लेता बर्फ से और सीधा जियान के ऊपर उनसे हमला कर देता है, तो जिन्होंने बहुत ही आसानी से रोक लिया। तभी थर्ड एल्डर जोर से चिल्लाती बोलता कि लड़की अगर ये बात मेरी आइस वैली को पता चल जाती है कि तुमने आकर हमारे मैटर में फटे में टांग अड़ाई है, तो फिर तुम्हारी जान बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है और फिर सेंट्रल पेन के अंदर तुम कहीं भी जाओगे हमारी आइस वैली को पाओगे और बिना मतलब है सर्फ एक्सेल की तरह धोए जाओगे। मगर जियान को इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इन सभी चीजों को ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे कि तुम्हारी क्रैश तुम्हारे मैसेज को कर देती है। मगर अभी के लिए जियान इस फाइट को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंस में था क्योंकि उसे लग रहा था वो बहुत ही आसानी से इन सभी लोगों को हरा सकता है। और तभी जो थर्ड एल्डर होता है वो जियान के पास अपीयर हो जाता है और अपनी देकी का एक पंच बनाता है और जियान में मारने लगता है। वो जाके जियान की चेस्ट से टकरा जाता है मगर जियान को उससे कुछ भी नहीं होता। तभी जियान एक स्माइल करता है और जियान अपनी ग्लेस फिल्म को बाहर निकालता है और उसका एक पंच बनाता है और दूसरे हाथ से उस एल्डर के हाथ को पकड़ लेता और बोलते कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था आइसर्स वैली का जो डाउजोंग के 2 स्टार का वो इतना कमजोर होगा। और अभी के लिए जियान ये सभी बातें इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जियान एक हेवनली फिल्म को रखने वाला बंदा है। इस वजह से जो आइसर्स वैली के लोग हैं उनकी जो देकी वो जियान के सामने ज्यादा नहीं टिक सकती है क्योंकि जो हेवनली फिल्म का टेम्परेचर वो बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से वो बहुत ही आसानी से किसी भी आइस देकी वाले बंदे की बर्फ को पिघला सकता है। और ये पे जो थर्ड एल्डर था वो जब जियान की हेवनली फिल्म को देखता तो उसके पसीने छूट जाते हैं और डरते बोलता है ये तो एक हेवनली फिल्म है। ये सुनने ये हंसने लगता और बोलता कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, तो मिलते हैं 10 रुपया। और ये बोलती जो अपना फ्लेम का पंच होता है उसके अंदर जड़ देता और ये जो पंच था वो कोई नॉर्मल पंच नहीं होता, वो जियान का अटैक होता है ऑक्टेन ब्लास्ट पंच। इसी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो थर्ड एल्डर होता है वो जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है और उसकी हालत काफी तक खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मगर इस बात से वो काफी तक गुस्से में आ जाता है और अपनी सारी देकी को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है और चारों तरफ बर्फ जमने लगती है। ये देखिए जो जियान था वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वहीं पे थर्ड एल्डर के हाथ में एक सांप बना हुआ होता है, वो काफी तेज चमकने लगता है और गुस्से से चिल्लाते बोलता है लड़की अब मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम इस अटैक को मेरे झेल पाते कि नहीं झेल पाते। और ये बोलती है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आइस का पाइथन बन जाता है और उस आइस पाइथन से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो ये सब देख के जो जियान भी होता है वो भी जल्दी से अपनी जेड ग्रीन फिल्म को बाहर निकाल लेता है और अपने हैंड साइनों को चेंज करने लगता है, जिस वजह से जियान के सर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सर्कल बन जाता है और उसमें से निकलता है एक बुल्फ जो कि ग्लेस फिल्म से बनाता है। जियान उस बुल्फ से उस पाइथन के ऊपर हमला कर देते और जैसे वो दोनों आपस में टकराते हैं जियान की जो जेड फ्लेम होती है वो चारों तरफ फैल जाती है, जिस वजह से उनका जो टेम्परेचर पहले काफी डाउन हो चुका होता है वो काफी फास्ट तरीके से बढ़ता है और आसपास में जो बर्फ जमी होती है वो पिघल जाती है और पानी में बदल जाती है। और साथ ही जो आइस का पाइथन होता है वो भी धीरे धीरे करके पिघलने लगता है और कुछ ही देर के अंदर वो पूरी तरीके से पिघल जाता है। ये सब देख के बेचारे थर्ड एल्डर की तो पसीने छूट जाते हैं और जाके वो सीधा वुल्फ जाके उसमें लगता है, जिस वजह से वो उड़ा हुआ जाता है और जाकर एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकलता है और वो सीधा जमीन पे पसर जाता है और उसकी जो हालत थी वो अभी के लिए खड़े होने लायक नहीं बची थी। इस वजह से वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर में डाउजोंग के 2 स्टार पे होने के बावजूद भी इस लड़के ने मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। मगर अभी के लिए जो जियान का दिमाग था वो काफी ज्यादा खराब होता है। इस वजह से वो जाता उस एल्डर के पास जो कि उठने की कोशिश कर रहा होता है, तभी जियान उसकी छाती पे अपना पैर रख देता है। ये देखते हैं जो थर्ड एल्डर होता है उसकी डर के मारे और भी पसीने छूटने लगते और पैंट में कर लेता है सुसु, क्योंकि उसे पता था अगर उसने थोड़ी सी भी मूवमेंट करी और अगर जियान ने थोड़ा सा भी प्रेशर उसकी छाती पे रख देता तो उसकी छाती फट जाएगी और वो यहीं पे मारा जाएगा। इस वजह से वो काफी देर तक चुपचाप वहीं पे लेटा रहता है मगर उससे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं होता है। इस वजह से वो बोलता है लड़की तुझे अभी के लिए पता नहीं तो अभी के लिए किससे पंगा ले रहा है, इस वजह से अब तू कहीं भी चुप जाए इस सेंट्रल प्लेन के अंदर मेरी आइस वैली तुझे ढूंढेगी और फिर तुझे तड़पा तड़पा के मारेगी। ये सुनने जान बोलते है अब जैसा कि अब मैं इस मैटर के अंदर कूदी पड़ा हूँ इस वजह से अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तेरी आइस वैली कितनी बड़ी तोप है। ये सुन के थर्ड एल्डर बोलता है कि लड़की अभी के लिए जो तेरी टोन है वो कुछ ज्यादा एरोगेंट से भरी पड़ी है और तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे पास एक पपेट और एक सोल है जो कि डाउजोंग की 8 स्टार पर है और तू इनकी मदद से हमारी आइस वैली को हरा देगा। तो फिर मैं तुझे बता देता हूँ मैं अभी के लिए अपनी आइस वैली का सबसे कमजोर एल्डरों में से आता हूँ और जो अभी के लिए जो बाकी के 2 एल्डर फाइट कर रहे हैं यहाँ पर वो हमारी बैली के मिड एल्डरों में से एक है। इसी वजह से हमारी बैली के रियल स्ट्रेंथ के बैली के एल्डर आ गए यहाँ पर, तो तेरे डर के मारे ना पैंट में सुसु निकल आएगी। ये सब सुन के जो जियान होता है वो सोच विचार में पड़ जाता है और बोलता है कि वैसे ये बात तो सही कह रहा है क्योंकि जो आइस वैली उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा कमाल की है, इसे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता विंड लाइटिंग पवेलियन के साथ। और साथ ही इससे पहले मैं एक बैली की पावर को ऑलरेडी देख चुका हूँ जो कि बर्निंग फ्लेम बैली है और उनका जो थर्ड एल्डर था वो डाउजोंग के 8 स्टार पर था और जो सेकंड एल्डर था वो तो डाउजोंग की पीक पे पहुंच चुका था। और फिर बात की जाए चीफ की जो कि तांगजिंग था, उसकी पावर को देखा जाए तो वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, वो तो मार मार के किसी की भी सुसु निकाल सकता है। यहाँ तक कि मैंने अभी के लिए जितने पावरफुल लोग देखे हैं उनमें वो अभी के लिए सबसे टॉप पर है। इसी वजह से जो आइस वैली वो भी बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगी और जैसा कि मैंने जितना सुना है जो आइस वैली वो थोड़ी सी कमजोर है बर्निंग फ्लेम वैली से। इस वजह से अभी के लिए जो एल्डर बात है बोल रहा है वो एकदम सही बोल रहा है, इसमें बिल्कुल भी दौरा ही नहीं है। ये आइस वैली काफी बड़ी तोप है और अभी के
के लिए आप लोगों को क्या लगता है कि जियान अभी के लिए आइस रिवर्स वैली से डर जाएगा या फिर टट के सामना करेगा? और अभी के लिए जिस एल्डर से फाइट करा था उसका नाम बिंगी है, मगर मैंने इसको इसके नाम से नहीं पुकारा, इसे थाइड एल्डर बोला, क्योंकि बिंगी नाम का एक और बंदा है आइस रिवर्स वैली के अंदर और वो कोई और नहीं, वो है चीफ। और अभी के लिए आपको वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।